अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी से मुताल्लिक। शदीद गर्मी और हब्स का राज है। कराची में बेहतर ना हुआ मौसम का मिजाज। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी आवाम को शदीद अजियत दी जा रही है। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। आवाम का कहना है कि भारी भरकम बिल भरने पड़ते हैं। इतने टैक्सेस भी देने के बावजूद सहूलियात नहीं फराहम की जा रही। बिजली आती नहीं, गैस मिलती नहीं, पानी का भी बहरान। कराची शहर बन गया मसाइलिस्तान। न पानी है, न बिजली है, न गैस है। भाई इस कराची का तो तबाही है, तबाही है। अबे भाई कुछ तुक्को करो, गरीब आदमियों को मर जाएंगे। जहांगीर रोड के लोग सब मर जाएंगे। शदीद गर्मी में हर धर्म के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी। शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। शहरी कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। घंटा आती है तो 3-3 घंटे यहाँ तो भाई काम करना भी मालूम होगा। गर्मी में यहाँ बैठे में लाइट नहीं है। सुबह 9 बजे की लाइट गई, ना काम करने के काबिल है, ना सोने के काबिल है। बूढ़े बैठे हुए नींद के हमारे बेचैन हुए पड़े, परेशान हो रहे हैं। तबीयत खराब हो रही है इनके यहाँ पे, या आए दिन मैयत हो रही है यहाँ पे, परेशान हुए पड़े लोग। शहरियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले या के इलेक्ट्रिक को किसी और के सुपुर्द किया जाए ताकि बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा मिल सके। गर्मी के सितम और के इलेक्ट्रिक के जुल्म। कराची तो कराची, बैरून मुल्क से आने वाले भी के इलेक्ट्रिक का निशाना बनने लगे हैं। ओमान से आई फैमिली बदतरीन लोड शेडिंग के बायस छुट्टियां अधूरी छोड़कर वापस जाने पर मजबूर हो चुकी है। अंदर पार से आए मेहमान बन गए के इलेक्ट्रिक का शिकार। छुट्टियों का मजा हो गया किरकिरा। फैमिली ने बोरिया बिस्तर बांध लिया। कहा सैरो तफरी के लिए पाकिस्तान आए थे, यहाँ तो खुद अपना मजाक बन गया। मैं तकरीबन 5 साल के बाद मैं इधर आया हूँ अपने बच्चों के साथ छुट्टियां यहाँ गुजारने, एक सुकून लेने के लिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम बहुत ही मुतासर है। यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर। इसकी वजह से हमने यानी इरादा ये कराया कि हम वापस यहाँ से अपने मुल्क चले जाएं। ओमान से आए रिश्तेदार सख्त गर्मी में के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियाँ न झेल सके। हमने तो सामान पैक करना शुरू कर दिया। हमें नहीं समझ आ रहा हम यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं। हमसे हमारा गुजारा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का हाल ही इतना बुरा कर दिया। इंसान कैसे अपने घर में अपने घर वालों को छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है। हमें दुख है इस बात का। 18 घंटे की लोड शेडिंग ने फन डेज को गम डेज में बदल डाला। हम पाकिस्तान शहर इंजॉयमेंट करने आए थे, अपनी समर वेकेशंस इंजॉय करने आए थे, लेकिन यहाँ पे आके हर चीज़ लाइक एवरीथिंग वाज रूइंड। सब ख़त्म हो गए यहाँ पे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम वापस चले जाएं। लाला अंकल मुझे खेलना, आप मुझे लाइट दे दें। वहाँ से आते हैं वेकेशंस के लिए, वो कैसा खुश होता है, तो वैसे ही मैं खुश होने के लिए आया था। और यहाँ पे आगे अलग ही एक तरीके से मतलब फंस गया है। यहाँ पे बिजली नहीं होती। अहले खाना का कहना है कि बिजली की बदतरीन सूरत हाल के बायस छुट्टियां अधूरी छोड़कर वापस जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मनसूखी का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सख्त अदियत से दो चार किया हुआ है। जो है वो के इलेक्ट्रिक कराची शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। और ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, कातिल इलेक्ट्रिक है। यही वजह है कि आज हब्स में के इलेक्ट्रिक की शदीद लोड शेडिंग के नतीजे में कराची के शहरी ये अजाब भुगत रहे हैं। और इस पूरी कैफियत में जो हीट वेव की शक्ल में शहर में है इस वक्त 1000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जानों से गुजर गए हैं। अब के इलेक्ट्रिक जिसका जिम्मा ये था कि कराची के लोगों को तातुल बिजली मुहैया करे, कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करे, अमलन के इलेक्ट्रिक इसके अंदर नाकाम हो गया है। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए, के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, ताकि सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाए कि किस तरह कराची के शहरियों से टैक्स की मद में जो है ये पैसे वसूल करते रहे हैं। तनख्वाहदार तबका इत्तेहाद की जानिब से गैर मुनसिफाना टैक्स पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से गैर मुनसिफाना टैक्स के मामले पर असखुद नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स गैर मुनसिफाना टैक्स के संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। आपको बताते चलें कि दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अदालत आलिया तनख्वाहदार तबके और तमाम टैक्स दहिंदगान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। बोल न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। कराची बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर पर 3 मंजिला
बिल्डिंग का नोटिस ले लिया गया है। 16 घंटे बाद कार्रवाई न होने पर बोल न्यूज़ की निशानदेही पर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रशीद सोलंकी मुतासरा जगह पहुंच गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वजाहत अली आबदी से। वजाहत अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर के अंदर, जहाँ पे कल रात को 3 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग टेढ़ी होने की खबर मौसूल हुई थी। आज दोपहर में इलाका मकीन और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। बताया जाता है 2 साल कबल पुराने घर के ऊपर ये बिल्डिंग तामीर की गई थी, जिसके ऊपर ये हादसा पेश आया है। बोल न्यूज़ की जानिब से डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रशीद सोलंकी को इस हवाले से इतला दी गई। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रशीद सोलंकी इस वक्त खुद जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए, ये बताइएगा इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि शहर में ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। देखिए, जब हमें इतला आ गई आपके ज़रिए 12-1 बजे, तो मैंने इमीडिएटली अपने डायरेक्टर डेमोलिशन सज्जाद खान को और जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी, उनको डायरेक्शन दे दी गई थी कि इमीडिएटली वहाँ साइट पे पहुँचे। और जो मेरा पहला प्रायोरिटी ये था कि जो फैमिलीज़ रह रही हैं उनको आप वहाँ से जो है ना निकालें, ताकि किसी को कोई जानी नुकसान न हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने ग्राउंड प्लस 3 मंजिल की ये बिल्डिंग बनी हुई है और 60 गज के बनी हुई है, जिसमें नीचे दुकानें थी। उन फ्लैटों से उन फैमिलीज़ को हमने खाली करा लिया गया है। तो बिल्डिंग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ग्राउंड प्लस 3 मंजिल, जो कि इसकी हमारे पास कोई प्लान अप्रूवल नहीं था, ये गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई थी। तो उस पर मैंने उस बिल्डर के ख़िलाफ़ अभी अपने डायरेक्टर को डायरेक्शन दी कि उसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करें, क्योंकि ये गैर कानूनी काम जहाँ जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे, हम अपने कानून के हिसाब से, लीगल हिसाब से एक्शन करेंगे। तो उनके ख़िलाफ़ FIR हम काट रहे हैं और ये जो बिल्डिंग है इसको डेंजरस डिक्लेयर करार दे दिया है। और अभी मैंने डायरेक्टर्स को कहा है कि अभी इसको डेमोलिशन करा दें, ताकि इससे पहले अगर खुद गिर जाए तो हम खुद ही आप मीडिया की निगरानी में इसको गिरा रहे हैं, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो उनके खिलाफ जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम किसी को भी जो है ना वो कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। जो भी लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको गैर कानूनी काम करने से हमें रोकेंगे। हाँ, देखिए, ये थे डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रशीद सोलंकी, जो कह रहे थे गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अभी पता है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। FBI ने 2 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने पर बहाल की गई हैं। FBI सिम ब्लॉक के लिए टेलीकॉम कंपनियों को रोज़ाना 5,000 लोगों का डेटा भेज रहा है। मजमूई तौर पर FBI ने 5,06,000 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करनी हैं। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 नवंबर में कराची में होगी, जिसमें दुनिया भर से 50 से ज़ायद ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आइडियाज़ 2024 मुल्क के लिए बड़ा एजाज़ है। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 19 से 22 नवंबर तक कराची में इनेकाद। दुनिया भर से 50 से ज़ायद ममालिक की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आइडियाज़ 2024 की दूसरी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर मेजर जनरल असद नवाज, DG रेंजर्स IG सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर की शिरकत। DG DIPO मेजर जनरल असद नवाज ने वज़ीर आला को आइडियाज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि आइडियाज़ 2024 में 50 से ज़्यादा ममालिक अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की क़यादत में 2 ममालिक के दिफाई वफूद भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कई सालों से आइडियाज़ का इनेकाद हमारी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की का वाज़ेह सबूत है। नुमाइश के इनेकाद से दुनिया के अहम ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम हुए। वज़ीर आला सिंध ने आइडियाज़ 2024 से कबल तमाम म्युनिसिपल इदारों और इंतजामिया को शहर को साफ सुथरा रखने की हिदायत की और कहा कि आलमी दिफाई नुमाइश के इनेकाद के लिए पुलिस और रेंजर्स फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाएं। नुमाइश के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इदारे अपना भरपूर किरदार अदा करें। सियालकोट डाकू रानी के निशाने पर शहर इकबाल के ब्यूटी पार्लर पर एक के बाद एक डकैती की वारदात। दोनों वारदातों में डाकू रानी साथियों के हमरा वारदात के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हुई। सिटी सर्कल के इलाकों में मुतादिद ब्यूटी पार्लर्स में वारदातें हुई हैं। आपको बताते चलें, सियालकोट में ब्यूटी पार्लर्स में एक के बाद एक डकैती की वारदात पेश आई है। दोनों वारदातों में डाकू रानी साथियों के हमरा वारदात के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो गई है। सिटी सर्कल के इलाकों में मुतादिद
समेत ब्यूटी पार्लर्स में वारदातें हुई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर अहमद शेख से। साबिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के तमाम ब्यूटी पार्लर में डाकू रानी जो है खौफ की बन गई है। डाकू रानी मुसलसल जो है एक के बाद एक वारदातें कर रही है जो कि सामने आ रही हैं। 24 घंटों में थाना कैंट के इलाका में डाकू रानी ने 2 पार्लर लूट लिए हैं। दिन दिहाड़े सिटी सर्कल थाना कैंट की हदूद में रहीमपुर खिचिया में डाकू रानी ने एक पार्लर लूटा, जहां से बहुत शुक्रिया साबिर अपडेट करने के लिए। और बात कर लीजिए शहर कायद से मुताल्लिक। कराची में अमन की राह हमवार न हो सके, टारगेट किलिंग की एक और वारदात सामने आई है। करीमाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में पीपल्स पार्टी के काउंसलर की टारगेट किलिंग का भी वाक़या पेश आया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग की। आमिर अब्बासी गोलियां लगते ही मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गए। शहर कायद को अमन की आस, जराइम का ग्राफ कम होने के बजाय बढ़ रहा है। करीमाबाद के करीब एक शख्स फायरिंग से कत्ल। मोटरसाइकिल सवार शख्स रिजवान सर्विस रोड पर खड़ा मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। मकतूल को 3 गोलियां कमर, गर्दन और सर पर लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस अफसरान ने मकतूल को क्राइम रिकॉर्ड का हामिल बताया। कहा, तलाश डिवाइस का सहारा लेते हुए मकतूल को फहीम के नाम से शनाख्त किया गया, जो कि मंशियात फरोशी में गिरफ्तार हो चुका है, जिसका असल नाम रिजवान है। तो बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि या तो उस फोन में ऐसी कोई चीज थी, कोई डाटा था जिसको वो अपने पास रखना चाह रहे थे, जैसे मैंने आपका वो पर्सनल एनमिटी में आ जाता है, या फिर ये कि उसको मारने के बाद वो चाहते थे कि दुश्मनी को छुपाने के लिए असल वजह को वो लेके गए फोन, ताकि पुलिस समझे कि डकैती मजम्मत है। कोरंगी में पीपल्स पार्टी के काउंसलर की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग की। आमिर अब्बासी गोलियां लगते ही मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। कत्ल की तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। गुजरावाला के नवाही इलाके मुंजी ग्राउंड में डकैती करने वाले डकैत अवाम के रखवाले निकले। हैदर स्क्वाड के 4 एहलकारों ने 2 शहरियों से गन पॉइंट पर 13,500 रुपये लूट लिए हैं। आपको पता चलें, CPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर दिया गया है। हैदर स्क्वाड के एहलकार ज़िशान, वसीम, इशफाक और उमर डकैती के मुकदमे में नामजद हुए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भी बताएं कि ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज और लवाहकीन पर सिक्योरिटी गार्ड और अमले का तशद्दुद। एमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मामूली तकरार के बाद गार्ड और अमले ने मरीज और लवाहकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वाक़े का नोटिस लेने की अपील कर दी है। लोधरा तहसील अस्पताल में कई घंटे से बिजली गायब होने से ऑपरेशन के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में बिजली ना होने से इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेट अंधेरे में किए जाने लगे हैं। करोड़ों रुपए फंड्स हासिल करने वाले तहसील अस्पताल में जनरेटर तक ना चल सका। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब बायस विंग की जानिब से अलखदमत हॉस्पिटल कश्मोर में मुफ्त फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मुफ्त चेकअप के साथ मरीजों को दवाइयाँ। बायस विंग पंजाब रेंजर्स के कमांडर हसनैन खान ने अलखदमत कैंप में फराहम करदा तमाम सहूलियात का जायज़ा लिया। कैंप में तमाम तर तिब्बी सहूलियात के साथ अल्ट्रासाउंड भी किए गए, जबकि CEO अलखदमत हॉस्पिटल कश्मोर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने पंजाब रेंजर्स के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया है। और अभी आपको बताएं कि 7,027 मीटर बुलंद गोल्डन पीक चोटी सर करके वापस आने वाले हलाक होने वाले दूसरे जापानी कोहिमा की लाश भी मिल गई है। वादी नगर में जापानी कोहिमा की लाश निकालकर कैंप 1 पहुंचा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर नगर अताउर रहमान काकड़ के मुताबिक 4 रुकनी जापानी कोहिमाओं की टीम गोल्डन पीक की चोटी सर करने 10 जून को गई थी। बरतानिया में 4 जुलाई को आम इंतखाबात में एक दिन बाकी रह गया है। 650 नशस्तों पर 4,515 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, अपडेट कीजिएगा।
जी बहुत शुक्रिया। कल सुबह बरतानिया में तकरीबन 650 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 6,500 के करीब उम्मीदवार मुकाबल होंगे। इस वक्त लेबर पार्टी की क्या पोजीशन है ये हम जानेंगे। हमारे साथ मैं इस वक्त लेबर पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूँ, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। The main issues are actually domestic issues. So the main issues are the NHS, the economy, housing, the things that most affect most people most of the time. So Palestine is an issue for some people, and in the Labour Party manifesto we say that we will recognise a Palestinian state should we win the election tomorrow. इंशाल्लाह हम आप लोग की दुआएं से इंशाल्लाह लेबर की जीत तो होगी इंशाल्लाह। हमारे शुभन MP ये तो हमारी बहुत ही करीब है, लोगों के लिए इतनी करती है, सबकी दुआएं है। बेचारी जो भी कोई मुसीबत में होती पहली शुभन जाती है, सो शुभन के लिए सबकी दुआएं। इस वक्त देखा जाए तो दो पार्टियों के दरमियान इलेक्शन है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। दूसरी जो पार्टीज़ हैं, लिबरल डेमोक्रेट है, वो कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि लेबर इस दफ़ा मेजॉरिटी लेगी। अगर मेजॉरिटी ना ले सके तो कम से कम इस पोजीशन में होगी कि वो किसी के साथ गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करे। और जहाँ तक इश्यूज़ का ताल्लुक है तो इश्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए। आपको जैसे कि भी बताया कि NHS का एक बड़ा इशू है, लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो 7.5 मिलियन है। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं उसमें हाउसिंग आ जाता है। हाउसिंग की यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कल का दिन बहुत अहम है। बरतानिया में तकरीबन 3.9 मिलियन मुसलमान हैं जिनके वोटों की जो एक अहमियत है, और देखते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद अपडेट करने के लिए। बरतानिया में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल, तमाम पार्टियां जीत के लिए पुरअज़्म हैं। ग्लासगो के 6 में से 4 हलकों में एशियाई उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राजा अंजाल सिद्दीक से। राजा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन जो है वो आज कैंपेन का टाइम ख़त्म हो चुका है और कल सुबह जो है वो बाकायदा पोलिंग होगी। पूरे बरतानिया के अंदर 650 सीटों के ऊपर ये इंतखाबात हो रहे हैं। अगर स्कॉटलैंड में बात करूँ तो 57 सीटों के ऊपर ये इंतखाबात होंगे, जिसके लिए 2300 पोलिंग स्टेशन मुकर्रर किए गए हैं और 424 टोटल उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट में कुदरती माहौल और नेचर की खूबसूरती के हिफाजत पर मबनी दिलचस्प आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। मापारा जमान रिपोर्ट कर रही हैं। काउंसिल ऑफ आर्ट में बी ए कैटलिस्ट के उन्वान से मुनफरिद अंदाज की आर्ट नुमाइश सजाई गई। मुल्क के नामवर 15 मुसव्विरों ने खूबसूरत फनपारे तख्लीक किए। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमैना खुर्शीद का कहना था कि इन तस्वीर को आलमी सतह पर शोहरत मिलनी चाहिए। जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पर क्लाइमेट के हर रंग को, हर पैगाम को जो आर्ट के तवस्सुत से यहाँ पर दिया गया, ये खुद में एक आप मिसाल है। इन ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, जिस तरह उन्होंने इसको रंगों में डाला है, मैं समझती हूँ उसमें अपनी एक मिसाल है और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू प्रमोट इट मोर। और वी आर आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसको पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट है उसके काम को लेकर आ सकें। शहरियों ने बारीक बीनी से बनाई गई पेंटिंग्स को दिल खोल कर सराहा। जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए जो है माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज को जो है ना उजागर करके बताया गया है कि हम अपने माहौल को किस तरह से अच्छा और साफ़ सुथरा रख सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं। एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हर पेंटिंग में आर्टिस्ट ने अपने अंदर वो एक एलिमेंट लेकर आए और वो एक पेंटिंग डिस्प्ले किया। मौसमियाती तब्दीली दिन ब दिन किस तरह हमारे माहौल को मुतासिर कर रही है, इसकी बेहतरीन अक्कासी की है मुसव्विर ने इन तस्वीर में। कैमरामैन हारून मुगल के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।